हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ बायोलॉजी। आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर दैट इज आवर एनवायरनमेंट। तो आवर एनवायरनमेंट चैप्टर में हमें पढ़ना है इकोसिस्टम के बारे में। जो गार्बेज फॉर्मेशन होता है उसको कैसे रिमूव करना है, कैसे उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, जो गार्बेज इकट्ठा हो रहे हैं उसमें से हमारे एनवायरनमेंट को क्या क्या नुकसान हो रहा है, ओजन लेयर, ये सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सो फर्स्ट हम लोग जानेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम हमारे एनवायरनमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इकोसिस्टम्स को लेके ही हमारा एनवायरनमेंट बना है। सो व्हाट इज अ इकोसिस्टम? इकोसिस्टम होता क्या है एंड इट्स कंपोनेंट, किस किस को लेके इकोसिस्टम बना है उसके बारे में हम जानेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। इकोसिस्टम इज अ जियोग्राफिक एरिया वेयर प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स with rainfall, wind, soil, etc. work together to form life. इकोसिस्टम एक ऐसा ज्योग्राफिक एरिया है जहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स, अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सब रहेंगे। और उसके साथ वहाँ पे रेनफॉल, विंड, सॉइल, ये सब भी काम करेगा। ये सब मिला के एक दूसरे के साथ काम करते हैं और उसमें से एक लाइफ का फॉर्म बनेगा, यानी लाइफ उसमें से बनेगा। सो यहाँ पे इकोसिस्टम में ऑल द इंटरैक्टिव ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर, दैट इज द plants, animals, microorganisms, human being with the non-living constituents of the environment like soil, wind, rainfall, temperature, minerals form an ecosystem। वही जो हमने पहले पढ़ा यहाँ पे भी हम वही पढ़ रहे हैं। यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग्स, ये सब रहेंगे। और साथ में जो हमारे एनवायरमेंट का नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स है लाइक सॉइल, विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, मिनरल, ये सब एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे और इनके इंटरैक्शन से ही एक जो काम होगा वो प्रॉपरली होता है और उसमें से हमारा इकोसिस्टम बनता है। थर्स द इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। तो हमारा इकोसिस्टम जैसे हमने ऊपर देखा ये एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट से बना हुआ है। सो व्हाट आर द बायोटिक कंपोनेंट्स? बायोटिक कंपोनेंट्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपके एग्जाम में आएगा इकोसिस्टम में लिविंग इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन होते हैं। सो द बायोटिक कंपोनेंट्स आर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म and human being. All this comes under this living organism or biotic components. And second, the abiotic components are physical factors that are temperature, rainfall, soil, wind and mineral. और जो एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं वो होंगे टेम्परेचर, रेनफॉल यानी हम पानी को लेंगे, सॉइल को लेंगे, विंड को लेंगे एंड मिनरल्स को लेंगे। अगर हम बात करेंगे एग्जाम्पल की, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एन इकोसिस्टम। एक गार्डन एक इकोसिस्टम होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे वी विल फाइंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक ग्रास, ट्रीज, फ्लावर बियरिंग प्लांट्स, एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स, इंसेक्ट, बर्ड। और उसके साथ वहां पे जो हमारे उनके ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए अलग अलग फैक्टर्स भी रहते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि दिस आर द बायोटिक कंपोनेंट्स लाइक ग्रास, ट्रीज, फ्लावर बियरिंग प्लांट्स, और एनिमल्स जो है फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, वो सब भी बायोटिक कंपोनेंट होते हैं एंड दे इंटरैक्ट विद ईच अदर फॉर देयर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड अदर एक्टिविटीज। और वो सब एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं उनके ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए एंड अदर एक्टिविटीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेंगे प्लांट्स की बात, तो प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होगा उसके लिए इंसेक्ट हेल्प करते हैं। इंसेक्ट पोलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे और वहां से उनका रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगा। जो इंसेक्ट्स होता है वो ग्रास पे उसको फीड करेगा, जो फ्रॉक्स होते हैं वो इंसेक्ट को फीड करेंगे, जो बर्ड्स होंगे वो फ्रॉक्स को फीड करेंगे। तो ये सब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके ही इन एनिमल्स का ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और ये जो लिविंग कंपोनेंट्स है उनके ग्रोथ, रिप्रोडक्शन हो पा रहे हैं। वहाँ पे हम बात करेंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स लाइक सॉइल, वाटर, विंड, मिनरल, ये सब भी ऊपर के जो हमारे बायोटिक कंपोनेंट है उनको इफेक्ट करेंगे। नाउ अगर हम बात करेंगे गार्डन के जैसे, हमारे पास और भी क्या क्या इकोसिस्टम के एग्जांपल्स होते हैं लाइक फॉरेस्ट, लेक, पॉन्ड्स, दे आर आल्सो इकोसिस्टम। पर ये जो फॉरेस्ट, लेक, पॉन्ड्स ये सब होंगे, ये होंगे हमारे नेचुरल इकोसिस्टम, उनको ह्यूमन ने नहीं बनाया है, वो अपने से बने हैं। अगर हम बात करेंगे सी की, सी भी एक नेचुरल इकोसिस्टम होगा। अगर हम बात करेंगे गार्डन्स, क्रॉप फील्ड्स,
ये सब होंगे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल। तो आपके एग्जाम में जो आएगा टोटल एग्जाम्पल लेगा, किसी एक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल लो और उसको समझाओ, तो आपको वहाँ पे डिस्क्राइब करना है कि उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में क्या क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या क्या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स रहेंगे, वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वो हमको यहाँ पे देखना है। Now come to the types of ecosystem. So ecosystem is divided into two types. Ecosystem का दो टाइप्स होता है, एक है नेचुरल, एक है आर्टिफिशियल। जैसे हमने आर्टिफिशियल में बात किया, गार्डन, क्रॉप फील्ड, एक्वेरियम, ये सब आर्टिफिशियल में आएंगे। और जो नेचुरल होता है, नेचुरल जो हमारे नेचर में देखने को मिलेगा, वो अगेन टू टाइप्स का होता है। वन इज एक्वेटिक, वन इज टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक को हम अगेन टू टाइप्स में डिवाइड करेंगे, एक है फ्रेश वाटर जैसे पॉन्ड वगैरह का पानी होता है, दूसरा है मराइन जहाँ पे समंदर का पानी होता है। अगर हम बात करेंगे टेरेस्ट्रियल की, टेरेस्ट्रियल को हम तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ग्रासलैंड, डेजर्ट एरिया और फॉरेस्ट। तो ये है नॉर्मल इकोसिस्टम के डिवीजन। अब हम पढ़ेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, इसके डिटेल्स में। जो हमारे इकोसिस्टम के बायोटिक्स कंपोनेंट्स हैं जिसका हमने बात किया पहले, वहाँ पे प्लांट्स आएंगे, एनिमल्स आएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये सब ऑर्गेनिज्म वहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट को बनाएंगे। तो ये सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का जो फंक्शन होता है या उनका इकोसिस्टम में जो रोल होगा वो अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट की अगर बात करेंगे, so the living organism which are able to produce their food by photosynthesis are autotrophs। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो अपना फूड खुद अपने से बना पाएंगे, दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रोप्स। और वो फोटोसिंथेसिस के मदद से अपना फूड खुद प्रिपेयर करेंगे, उनको बोला जाएगा प्रोड्यूसर। दे आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर, क्योंकि वो अपना फूड जो है खुद प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। So all green plants and certain bacteria can make starch, sugar from inorganic substances like water, carbon dioxide with the help of sunlight in the presence of chlorophyll। यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसको डिस्क्राइब किया गया है, यानी जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, सारे ग्रीन प्लांट्स और सर्टेन बैक्टीरिया, दे कैन मेक स्टार्च एंड शुगर। वो स्टार्च और शुगर बना सकते हैं, किसमें से बनाएंगे? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, लाइक वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड with the help of sunlight in the presence of chlorophyll। क्लोरोफिल में सनलाइट को कैप्चर करके वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से स्टार्च और शुगर बनाते हैं। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होता है वही लेटर जाके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होता है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर्स का एग्जाम्पल क्या है? ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि हम ग्रीन प्लांट सर्टेन बैक्टीरियाज को बहुत सारा नाम दे सकते हैं, लाइक प्रोड्यूसर हम बोल सकते हैं और ऑटोट्रोप्स उनको बोल सकते हैं। नेक्स्ट कम टू द सेकंड टाइप, दैट इज द ऑर्गेनिजम्स नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर फूड एंड डिपेंड अपॉन द ऑटोट्रोप्स आर कॉल्ड एज हेटेरोट्रोप्स। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो अपना फूड प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे और वो ऑटोट्रोप्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। दे आर कॉल्ड एज हेटेरोट्रोप्स एंड दे आर कॉल्ड एज कंज्यूमर। तो जो ऑर्गेनिजम्स अपना खुद फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे और वो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, यानी ऑटोट्रोप्स पे डिपेंड होते हैं, उनको बोला जाएगा हेटेरोट्रोप्स। एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कंज्यूमर, उनको कंज्यूमर बोल के भी बोला जाता है। सो ऑल द एनिमल्स आर कंज्यूमर। अगर हम कंज्यूमर या हेटेरोट्रोप्स का एग्जांपल लेंगे, वो होते हैं एनिमल्स। सो द कंज्यूमर्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। दे आर हर्बीवोरस, कैर्निवोरस, ओमनिवोरस एंड पैरासाइट्स। सो हर्बीवोरस कौन होगा? जो प्लांट पे डिपेंड करेगा, जो प्लांट को कंज्यूम करता है। कार्निवोरस कौन होगा? जो मीट एनिमल पे अपना फूड के लिए डिपेंड करता है, दैट इज कार्निवोरस। ओमनिवोरस जो बोथ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन खाता है, वो है ओमनिवोरस। और पैरासाइट होता है जो दूसरों की बॉडी के ऊपर टोटली डिपेंड रहता है अपना लाइफ जीने के लिए, दैट इज पैरासाइट्स। तो ये हमने जान गया प्रोड्यूसर, देन हम लोग जान गए कंज्यूमर। और एक टाइप के हमारे कंपोनेंट होते हैं बायोटिक कंपोनेंट, दैट आर कॉल्ड एज डीकंपोजर। तो हमारे इकोसिस्टम में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक बैक्टीरिया, फंगस, दे आर एबल टू ब्रेक डाउन द डेड एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिजम्स के जो डेड एंड वेस्ट प्रोडक्ट होंगे, लाइक प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर के जो डेड और वेस्ट प्रोडक्ट होंगे,
उनको डिकम्पोज करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए, उनको ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे इकोसिस्टम में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है लाइक बैक्टीरिया एंड फंगस. दिस आर कॉल्ड एज डीकम्पोजर. उनको बोला जाएगा डीकम्पोजर. तो उनका काम क्या होता है? They break down complex organic substances to simple inorganic substances that mix with the soil and the plant again to reuse that. यहाँ पे जो कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स या जो भी ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होता है उनका ब्रेक डाउन होता है. डिकम्पोजर उनको ब्रेक करेंगे और उसमें से सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वो बनाएंगे. लाइक उसमें से वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वगैरह रिलीज होता है जो कि सॉइल में मिल जाएगा और प्लांट फिर से उसको रीयूज करके अपना फूड प्रिपेयर करेगा. तो यहाँ पे हमने जो देखा कि हमारा ये जो बायोटिक कंपोनेंट का जो रोल होता है वो एक साइकिल में काम करेगा. यानी प्रोड्यूसर वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करता है, वाटर को यूज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेगा, देन वो सॉइल में से मिनरल्स लेगा, वो सबकी मदद से वो फूड बनाता है. और वो फूड फिर प्रोड्यूसर के काम आएगा, कंज्यूमर के काम आएगा. फिर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को डिकम्पोजर उनको डिकम्पोज करके वही उनका जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक जो बॉडी है उसमें से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस निकालेगा और उसको फिर से सॉइल में डाल देता है. वही इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फिर से हमारे जो प्लांट्स होंगे वो उसको रीयूज करेंगे और फिर उसमें से वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनाते हैं. तो यहाँ पे जो हमारे बायोटिक कंपोनेंट का रोल होगा वो एक सर्किल के जैसे काम करेगा. कम टू नेक्स्ट, हम अभी जानेंगे फूड चेन और फूड वेब के बारे में. So what is food chain and what is food web? The food chain is a linear network of organisms in an ecosystem through which energy is transferred in the form of food. इससे पहले हमने जो देखा बायोटिक कंपोनेंट्स के रोल में, वहां पे हमने ये देखा कि कैसे जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं, फिर वो फूड कंज्यूमर लेता है, फिर अगले लेवल में डिकम्पोजर उसको डिकम्पोज करता है और फिर वही जो सब्सटेंसेस वो आपस में फिर से मिट्टी में मिल जाते हैं. तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे फूड चेन की बात, फूड चेन इज अ लीनियर नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम थ्रू व्हिच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड. ये एक लीनियर नेटवर्क है, यानी एक स्ट्रेट लाइन नेटवर्क है जहां पे ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम में रहते हैं और वो एनर्जी को एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फूड. यानी फूड के रूप में जो एनर्जी होता है वो एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है. दैट इज कॉल्ड एज फूड चेन. सो द ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी टेक्स प्लेस थ्रू वेरियस स्टेप्स और लेवल्स इन एन इकोसिस्टम. दिस इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक लेवल. तो ये जो फूड और जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा वो वेरियस स्टेप या वेरियस लेवल में होता है एक इकोसिस्टम में. उसको तो वो सारे जो स्टेप्स या वो सारे जो लेवल्स होके उनको बोला जाएगा ट्रॉपिक लेवल. इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे. सी हियर, यहाँ पे जो हमारे प्रोड्यूसर हैं वो पहले आ गए. प्रोड्यूसर सबसे लोअर लेवल में रहेंगे क्योंकि वो प्रोड्यूस करेंगे खाना. ये हमारे जो सनलाइट होंगे उसको कैप्चर करेंगे एंड देन जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होगा उनको यूज करेंगे और उनसे फूड प्रिपेयर करेंगे. अब इसको कंज्यूम कौन करेगा? लेट अस एग्जांपल, अगर हम फॉरेस्ट की बात करेंगे, फॉरेस्ट पे प्लांट है, फॉरेस्ट वाले इकोसिस्टम में प्लांट है, उसको खाएंगे जो डियर होंगे, डियर खाएंगे. अब डियर को खाएगा टाइगर. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो प्रोड्यूसर है वो फूड बना रहा है, इस प्रोड्यूसर को खा रहा है डियर और डियर को खा रहा है टाइगर. तो यहाँ पे फूड के हिसाब से जो एनर्जी होता है फूड के फॉर्म में वो ट्रांसफर हो रहा है. प्लांट से मिला एनर्जी डियर को, डियर से मिला एनर्जी टाइगर को. ये होता है डिफरेंट लेवल्स और डिफरेंट स्टेप. प्लांट एक स्टेप है, डियर एक स्टेप है, टाइगर एक स्टेप है. सो ऑल दिस स्टेप्स आर कॉल्ड एज ट्रॉपिक लेवल. यानी प्लांट एक ट्रॉपिक लेवल है, डियर एक ट्रॉपिक लेवल है, टाइगर एक ट्रॉपिक लेवल है. अगर हम बात करेंगे एक स्मॉल गार्डन की, गार्डन में भी ऐसे प्लांट होंगे, उनको इंसेक्ट खाएगा, या अगर ग्रास होगा तो उसको इंसेक्ट खाएगा. इंसेक्ट को फ्रॉग खाएंगे, फ्रॉग को बर्ड खाएंगे और बर्ड को फ्रॉग को स्नेक खाएगा, स्नेक को वल्चर खाएगा. तो इस हिसाब से हमारा डिफरेंट लेवल हो गया. ये सार एक एक ट्रॉपिक लेवल है. प्लांट एक ट्रॉपिक लेवल है, इंसेक्ट एक लेवल है, फ्रॉग एक लेवल है. और यहाँ पे फूड ट्रांसफर हो रहा है और फूड के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है. यानी प्लांट से एनर्जी मिलेगा इंसेक्ट को खाया फ्रॉग ने इन द फॉर्म ऑफ फूड. यानी इंसेक्ट से एनर्जी गया फ्रॉग को, फ्रॉग से एनर्जी गया स्नेक को, स्नेक से एनर्जी मिला वल्चर को. अगर हम बात करेंगे एक
एक्वाटिक इकोसिस्टम की। एक्वाटिक इकोसिस्टम में छोटे छोटे ऐसे फाइटोप्लैंक्टन्स और ऐसे एल्गीज होते हैं, उसको छोटे छोटे वहाँ पे जो इंसेक्ट वगैरह, इंसेक्ट तो हम नहीं बोल सकते, जो छोटे छोटे जानवर होते हैं वो उसको खाएंगे, जैसे स्मॉल फिश एंड स्कॉर्पियन। अब उसको खाएगा एक बड़ा सा फिश, उस बड़े फिश को फिर एक कोई दूसरा एनिमल खाएगा। तो यहाँ पे जो एनर्जी होता है वो एक से दूसरे फॉर्म में या एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एक से दूसरे लेवल पे वो ट्रांसफर हो रहा है। सो यहाँ पे हर एक ऑर्गेनिज्म को एक लेवल बोला जाएगा। द एल्गी इट इज अ लेवल, ट्रॉपिक लेवल। ये जो स्कॉर्पियन है ये एक ट्रॉपिक लेवल का है, फिश ये एक ट्रॉपिक लेवल का है। तो हम लोग ट्रॉपिक लेवल में कितने सारे ट्रॉपिक लेवल हैं उसको देखेंगे। सो द पहला ट्रॉपिक लेवल है दैट इज द ऑटोट्रोप्स और द प्रोड्यूसर, दे आर द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, क्योंकि वही एनर्जी को, सोलर एनर्जी को यूज कर रहे हैं, फूड बना रहे हैं एंड मेक इट अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। सो फर्स्ट कम टू दिस, यहाँ पे पिक्चर में हम देखेंगे सबसे पहले जो होंगे वो है हमारे ऑटोट्रोप्स, दे आर द प्रोड्यूसर्स। तो यहाँ पे आप देखिए क्या क्या नाम हम दे सकते हैं, एक हो गया प्रोड्यूसर, एक हो गया ऑटोट्रोप एंड देन हो गया फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ये तीनों हम दे सकते हैं प्लांट को। उसके बाद हम आएंगे उसके ऊपर जो है प्राइमरी कंज्यूमर। यहाँ पे हमने कंज्यूमर्स को फिर डिवाइड कर दिया है। प्राइमरी कंज्यूमर कौन होंगे, जो कि फीड करेंगे ऑटोट्रोप्स के ऊपर और प्रोड्यूसर को खाते हैं डायरेक्टली। तो ये क्योंकि प्लांट खा रहे हैं तो उनको हम बोलेंगे हर्बीवोर्स और दे आर द प्राइमरी कंज्यूमर। एंड प्राइमरी कंज्यूमर फॉर्म द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। जैसे यहाँ पे हमने देखा था, डियर को ले लो आप, इंसेक्ट को ले लो या फिर कोई छोटी फिश को ले लो, ये सारे हमारे हर्बीवोर्स ही हैं, टोटली वो प्लांट पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए एंड दे फॉर्म द सेकंड ट्रॉपिक लेवल। नाउ कम टू द थर्ड ट्रॉपिक लेवल। यहाँ पे हम आ गए थर्ड ट्रॉपिक लेवल में, कौन आएगा, हियर द स्मॉल कैर्निवोर्स, दे आर द सेकेंडरी कंज्यूमर एंड फॉर्म द थर्ड ट्रॉपिक लेवल। तो सबसे पहले हमारा आया फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल जहाँ पे प्लांट्स और ऑटोट्रॉप्स होंगे, फिर आए सेकंड ट्रॉपिक लेवल जहाँ पे हर्बीवोर्स और प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं, देन यहाँ पे आ गया थर्ड ट्रॉपिक लेवल जहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर आएंगे जो कि स्मॉल कैनिवर्स होते हैं लाइक स्मॉल फिश, और जो यहाँ पे हम देखेंगे अगर फ्रॉग, ये सब होंगे हमारे स्मॉल कार्निवर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर और दे फॉर्म द थर्ड ट्रॉपिक लेवल। नाउ कम टू द लास्ट लेवल, वो होता है फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। दिस इज द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल जहाँ पे जो एनिमल्स आएंगे वो होंगे लार्ज कार्निवोर्स जस्ट लाइक टाइगर, और ये हम देखेंगे अगर स्नैक, ये सब आएंगे हमारे टर्शियरी कंज्यूमर में एंड दे फॉर्म द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, दे आर द लार्ज कार्निवोर्स, क्योंकि उनके ऊपर कोई कार्निवोर होता नहीं है। सो ये इस तरीके से हमने हमारे जो इकोसिस्टम के एनिमल्स हैं और जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल में डिवाइड कर दिया है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, फॉर एग्जांपल पूछ लेगा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में कौन इंक्लूड होता है, ऑटोट्रोप्स या प्राइमरी कंज्यूमर या स्मॉल सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। तो इस तरीके से हमको सारा नाम याद रखना है। ऑटोट्रोप्स और प्रोड्यूसर्स, दे आर द organism of first trophic level. Then come to the herbivores, they are primary consumer and form the second trophic level. Next is the small carnivores, they are secondary consumer and they form the third trophic level. And the last one is the large carnivores, they are tertiary consumer and they form the fourth trophic level. तो यहाँ पे हम लोग उसी चीज को एक दूसरे एग्जाम्पल के हिसाब से देखेंगे। तो ये हो गया हमारे प्रोड्यूसर्स जो कि एनवायरमेंट से सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और वो फूड प्रोडक्शन करते हैं। अब यहाँ से फूड जाएगा हमारे प्राइमरी कंज्यूमर के पास। प्राइमरी कंज्यूमर दे आर द हर्बीवोर्स, यहाँ पे खरगोश का पिक्चर है तो ये रैबिट होंगे जो फीड करेंगे इस प्लांट्स को। नाउ दे आर द प्राइमरी कंज्यूमर एंड द हर्बीवोर्स एंड फॉर्म द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। अब इनके पास जब एनर्जी आया जो इनको प्लांट को खाने से मिलेगा, कुछ एनर्जी उसमें से उनके ग्रोथ के लिए हेल्प करेगा, कुछ उनके बॉडी के डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए फॉर लाइक रिप्रोडक्शन, उनके बॉडी का फूड का डाइजेशन, उस सब चीज के लिए, और कुछ जो एनर्जी होगा वो यूं ही एनवायरमेंट को टेम्परेचर के हिसाब से लॉस हो जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे रैबिट में, जितना उसने एनर्जी फूड से पाया था या प्लांट से पाया था उसमें बहुत सारा एनर्जी ऑलरेडी लॉस हो चुका है। कुछ टेम्परेचर के हिसाब से एनवायरमेंट पर लॉस हो चुका है, कुछ एनर्जी उन्होंने खुद यूज किया अपने बॉडी के डाइजेशन एंड ग्रोथ रिप्रोडक्शन के लिए। अब अगर
हम बात करेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर के लिए या नेक्स्ट लेवल के लिए, इनके पास बहुत कम एनर्जी बच गया है जो ये नेक्स्ट लेवल को ट्रांसफर कर पाएंगे। अब अगर जब रैबिट को स्नैक ने फीड किया तो स्नैक के पास जो एनर्जी जाएगा वो बहुत कम एनर्जी गया है। अब वैसे अगर हम बात करेंगे स्नैक की, स्नैक का भी ऐसे ही कुछ एनवायरमेंट में एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगा, कुछ उसके बॉडी के ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए यूज होगा। अब यहाँ पे जो एनर्जी होगा वो नेक्स्ट लेवल के लिए और कम अवेलेबल होगा। तो इस हिसाब से अगर हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर ऊपर लेवल की तरफ एनर्जी अवेलेबिलिटी फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑलवेज डिक्रीजेस। अब यहाँ पे जब हम टर्शियरी कंज्यूमर की बात करेंगे तो यहाँ पे टोटली जो एनर्जी अवेलेबल होगा नेक्स्ट लेवल के लिए वो टोटली जीरो हो जाता है, नील हो जाता है। इसीलिए हम हमेशा ये 4 ट्रॉफिक लेवल ही देखते हैं, इससे आगे और नहीं देखते। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ फूड चेन? फूड चेन का रोल क्या होता है? जैसे कि हमने पहले बात किया, द फूड चेन हेल्प्स इन फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन लेवल और कंपोनेंट टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ फूड। जैसे जैसे फूड के हिसाब से ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को खा रहे हैं तो वहां पे एनर्जी का फ्लो हो रहा है। फर्स्ट, द ऑटोट्रोफ कैप्चर एनर्जी फ्रॉम सन एंड कन्वर्ट इट टू फूड एनर्जी। जैसे हमने बात किया, अब ग्रीन प्लांट्स को खाएगा प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर वहां पे बहुत सारे एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे एंड देन कुछ उनके डाइजेशन के लिए, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करेगा। सिर्फ 10% बच जाता है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए। इस हिसाब से अगर हम ऊपर ऊपर की तरफ गए सो वेरी लिटिल एनर्जी इज अवेलेबल फॉर आफ्टर 4th ट्रॉफिक लेवल। सो एनर्जी अवेलेबिलिटी एट ईच लेवल इज प्रोग्रेसिवली डिक्रीज ड्यू टू द लॉस ऑफ एनर्जी। तो ये हमने देखा एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है। अगर हम बात करेंगे नंबर की, एक इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा नंबर का इंडिविजुअल रहेगा प्रोड्यूसर में, और उसके बाद जैसे जैसे हम प्रोड्यूसर से जाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्शियरी कंज्यूमर, उस हिसाब से इंडिविजुअल के नंबर कम होते होते जाएंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं एक लेक की, या अगर हम एक पॉन्ड की बात करेंगे, वहां पे सबसे ज्यादा आपको एल्गीज देखने को मिलेंगे। उसके बाद उसके नंबर से थोड़ा कम नंबर होता है स्मॉल जो फिश होंगे, उससे और थोड़ा कम नंबर में होंगे लार्ज फिश। ये चीज हम देखने को पाएंगे। तो यहाँ पे ये जो नंबर धीरे धीरे कमते कमते जा रहा है, सबसे ज्यादा नंबर रहा प्रोड्यूसर का, देन रहा प्राइमरी कंज्यूमर का, देन रहा सेकेंडरी कंज्यूमर का। इसका रीजन ये है कि अगर किसी रीजन की वजह से जो ऑटोट्रोप्स होंगे उनका नंबर कम हो जाएगा तो बाकी लेवल के जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनको खाना खाने को नहीं मिलेगा, उनके लिए फूड अवेलेबल नहीं होगा, एंड ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड टोटली वो इकोसिस्टम डैमेज हो जाएगा। इसीलिए सबसे ज्यादा चाहिए कि हमको प्रोड्यूसर ज्यादा नंबर में प्रेजेंट हो। नाउ कम टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। द फ्लो ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। कैसे यूनिडायरेक्शनल होगा? क्योंकि जब सोलर एनर्जी को प्लांट ट्रैप करता है तो वो बैक नहीं चला जाएगा एक साथ सोलर के पास, यानी सन या एनवायरमेंट में आपस में वो एनर्जी फिर से रिटर्न नहीं जाएगा, वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। पहले ऑटोट्रोप में जैसे जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर में, प्राइमरी से जाएगा सेकेंडरी में, सेकेंडरी से जाएगा टर्शियरी में। ये होता है एनर्जी फ्लो का डायरेक्शन, दैट इज यूनिडायरेक्शनल। क्योंकि एक एनर्जी जो प्लांट ने एब्जॉर्व किया है सनलाइट से, वो सनलाइट के पास वापस नहीं जाएगा। जो प्राइमरी कंज्यूमर ने लिया है प्रोड्यूसर से, वो प्रोड्यूसर के पास रिटर्न नहीं जाएगा। सो दिस इज द फ्लो ऑफ एनर्जी डायरेक्शन। नाउ कम टू द फूड वेव। फूड वेव क्या होगा? फूड वेव्स आर सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइंस इन द फूड चेन। जैसे हमने फूड चेन में पढ़ा कि वो लीनियर नेटवर्क होता है, बट फूड वेव इज द फूड चेन विद द ब्रांचिंग लाइंस। ब्रांचिंग लाइंस कैसे होगा? सी, यहाँ पे जैसे ये एक एग्जांपल है फूड वेव का। यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म को खाने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, like each organism or each plant is eaten by 2 or more kind of organism. For example, see this is a plant. इस प्लांट को खाने के लिए यहाँ पे गोट भी है, रैबिट भी है, चूहा भी है। अब हम बात करेंगे रैबिट की। रैबिट को खाने के लिए वाइल्ड कैट भी है, फॉक्स भी है। अगर हम बात करेंगे गोट की, गोट को फॉक्स भी खाता है, लायन भी खाता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इंस्टेड ऑफ अ लीनियर रिलेशनशिप यहाँ पे ब्रांचिंग दिख रहा है, और फूड वेव इसी को ही बोला जाता है। So that's all about our ecosystem, food chain and food web. Thank you, students.